हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही रोजगार के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी हुई। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर नौकरियां देने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया और स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। ऐसे में मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच रोजगार पर जोरदार टकराव के आसार भी साफ साफ दिखते हैं। हाथों में बैनर, तंज की तख्तियां, धोखे के धारदार आरोप, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन। कुछ इस तरह से शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। 14वीं विधानसभा के सत्र का आगाज होते ही लोकसभा का मुद्दा विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का बड़ा हथियार बना। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने बेरोजगार युवाओं के सवाल पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं से बड़े बड़े रोजगार के वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करने की रफ्तार बेहद धीमी रही है। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी और धोखा करने का आरोप तक लगा दिया। युवाओं के साथ भी अनेक वायदे किए गए थे, जिसमें से प्रमुख वायदा था कि पहली ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। परंतु आज तक इस विषय पर सरकार कहीं कुछ कर नहीं पाई है। 4.25 साल बीत गए, 1 लाख तो दूर, अभी कुछ हजार नौकरियां देकर ही यह सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और जो नौकरियां दी भी गई है वो रेगुलर नहीं है, कोई आउटसोर्स पर है, कोई जॉब ट्रेनिंग के रूप में है, कोई मित्रों के रूप में। इसलिए नौजवानों को यह सरकार लगातार धोखा दे रही है, उन्हें ठगने का काम कर रही है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर विपक्ष के नौकरियों को लेकर हो रहे लगातार हमलों का जवाब पहले भी देते रहे, जिसमें उन्होंने दिसंबर तक पूरे हिसाब किताब करने का दावा किया है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के पांव में बेड़ियां बांधी हुई थी जब पुलिस पेपर भर्ती लीक हो रहा था, जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं, पेपर बेचे गए हैं और फैक्ट्स के साथ बेचे गए हैं, तो उन्होंने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का क्यों नहीं भंग किया? क्यों नहीं भंग किया? हमने भंग किया। और अभी तक जो पेपर बेचने वाले थे वो जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। ये कांग्रेस की सरकार ने, मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमने उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा। कई प्रकार का दबाव पड़ा हम पर, हमने उसमें कदम पीछे नहीं उठाए। अब हमारी सरकार में भर्ती का रिकॉर्ड टूट रहा है, भर्तियां की जा रही है, दिन प्रतिदिन की जा रही है। दिसंबर में सभी भर्तियों का हिसाब किताब आपके सामने रखा जाएगा। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि मानसून सत्र में रोजगार विपक्ष के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल रहेगा। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की नहीं, बल्कि युवाओं के बीच रोजगार को लेकर उठ रहे सवालों का ठोस जवाब देने की भी है। कुल मिलाकर मानसून सत्र की पहली ही दस्तक ने साफ कर दिया है कि हिमाचल की सियासत में इस बार रोजगार सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की राजनीतिक लड़ाई का मैदान बनने वाला है। खबरें अभी तक के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।